अकाउंटिंग सिस्टम का गोल्डन रूल क्या है, जिसको हम मैजिक ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग वर्क करने के लिए दो अप्रोचेस या दो सिस्टम प्रचलित हैं। एक सिस्टम को हम अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच कहते हैं तथा दूसरे सिस्टम को हम ट्रेडिशनल या इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ट्रेडिशनल या इंग्लिश सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यही डबल एंट्री सिस्टम गोल्डन रूल्स कहलाता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को, एक को डेबिट और क्रेडिट जिसको करते हैं, उसके लिए नियम देता है। क्या गोल्डन रूल का नियम है, यह निर्भर करता है कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है और उसको किस प्रकार से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो डबल सिस्टम के अनुसार हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष को डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, इसके लिए हम खातों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते के लिए डेबिट जो करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रकार संपत्ति खाता या रियल अकाउंट या असेट्स अकाउंट होता है। इसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी संपत्ति जो आती है उसको डेबिट करते हैं और संपत्ति जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा जो संपत्तियों के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो भी हम डेबिट करते हैं, या संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तीसरा अकाउंट जो है इसका नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र खाता कहते हैं, जिसे हम आय व्यय खाता भी कहते हैं। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, यानी व्यय एवं हानि को डेबिट करते हैं और आय और गेन को या लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। पहले दिन के जो एंट्री होती है, जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, पहली एंट्री उसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो अकाउंट खोले जाते हैं, एक कैश अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। दोनों सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। उसके बाद बिजनेस के अदर ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। 365 डेज ये ट्रांजैक्शन होते हैं और लास्ट डे को, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे को जो हम टोटल करते हैं, तो डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल इक्वल होता है। इस प्रकार से इसको हम मैजिक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें लास्ट डे को, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे को जो टोटल असेट्स होती हैं वो ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटी के, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट्स के। यानी अगर हम कहें तो किसी बिजनेस में जितनी असेट्स होगी उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होगी। और ये लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी को हम कैपिटल बोलते हैं या जिसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम लाइबिलिटी मानते हैं। दोनों का टोटल एसेट्स के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो भी अकाउंटिंग वर्क किया जाता है उसमें हम हमेशा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर लिखते जाते हैं, और लास्ट डे को जब हम टोटल करते हैं या बीच बीच में टोटल करते रहते हैं तो ये इक्वल होता रहता है। इसीलिए इसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। यही इनका अकाउंटिंग का मैजिक सिस्टम होता है, क्योंकि ये अपने आप बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो एरर्स मानते हैं और उस एरर को ढूंढते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।